गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। कल हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस, परसों हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, कल हम लोगों ने पास्ट टेंस पढ़ा और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। यानी कि पता है कि इनको हमने माना था टेंस और इनके 3 बच्चे थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब इनके बारे में तो हम लोग जान गए थे पहले दिन ही कि क्या है, क्रिया का वह रूप है जो किसी घटना के समय को दर्शाते हैं। ये किसी घटना के होने का जो समय होता है वो उसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग जान गए थे। इनके जो प्रथम बच्चे हैं यानी कि प्रेजेंट टेंस, हमने इनके बारे में जाना। फिर कल हम लोगों ने इनके सेकेंड बच्चे यानी कि पास्ट टेंस के बारे में जाना। आज हम इनके थर्ड बच्चे के बारे में जानेंगे। आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए और उनको यहाँ आने दीजिए। तो इनसे मैं परिचय करा दूं आप लोगों को। आज के लिए ये है फ्यूचर टेंस। क्या है? फ्यूचर टेंस। वेरी गुड। ये आज के लिए फ्यूचर टेंस है। और आदित्य कम हियर, यहाँ आइए। आज के लिए है फ्यूचर टेंस और इनके ये 4 फ्रेंड हो गए। ये है फ्यूचर इंडेफिनिट, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये है फ्यूचर परफेक्ट और ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले हम फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे, फिर इंडेफिनिट के बारे में बताएंगे, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना? तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। रोहित मिश्रा ध्यान दीजिए, आपका ध्यान भटक रहा है। रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए ताकि पढ़ाई आपको अच्छे से समझ में आए। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्यत काल। ऐसी घटना जो बीते हुए समय में और वर्तमान समय में ना होगी, जो आने वाले समय में होगी, उसे भविष्य कहते हैं, यानी भविष्यत काल। कल मैं पटना जाऊंगा, मैं बक्सर जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं देखूंगा। तो कब देखूंगा? अभी नहीं, मैं बाद में देखूंगा, अभी नहीं देखूंगा। फ्यूचर टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जो काम में होता है, जो घटनाएं आने वाले समय में होती है, उसे फ्यूचर में रखा जाता है। टेंस मतलब काल होता है, यानी कार्य। वो घटना, वो कार्य कब हुआ उसके समय को दर्शाता है, जिसे 4 भागों में हमने बांटा। तो ये हैं आज के हमारे फ्यूचर टेंस और इनके ये 4 मित्र। ये है फ्यूचर, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये है फ्यूचर परफेक्ट और ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आज ये बताएंगे अपने बारे में कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो जैसा कि मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि सर, वैसी घटना जो आने वाले समय में घटित होती हो, वैसी सभी घटनाओं को फ्यूचर टेंस में समझा जाता है और उसके अलग अलग घटना के होने की स्थिति को अलग अलग टेंस से दर्शाया जाता है। जैसे कि हमारे 4 दोस्त हैं, इनको मैंने फ्यूचर टेंस के 4 भागों में बांट दिया है कि कौन सी घटना, कौन सा कार्य, कौन सा व्यापार, लेन देन किस समय हुआ, कब हुआ, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने उसे बताया और समझाया। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस से आप लोगों की परिचय हो गई। फ्यूचर टेंस कौन है? यानी कि उनका वैसा समय जो आने वाले समय में जो कार्य व्यापार हो वो फ्यूचर कहलाता है। प्रेजेंट जानते हो, वर्तमान समय में जो घटना होती है वो प्रेजेंट होता है और पास्ट जो बीते हुए समय में होता है वो पास्ट होता है। फ्यूचर जो आने वाले समय में होगा। तो इनके कितने दोस्त? 4 दोस्त। तो इनके चारों दोस्तों से आप लोग तो मिल ही चुके हो। तो अब हम लोग इंडेफिनिट की बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि हिंदी के वाक्यों में, देखिए यहाँ दिया गया है फ्यूचर इंडेफिनिट, यहाँ पे आपको दिया गया है। क्या दिया गया बेटा? कि हिंदी के वाक्यों में इसका प्रयोग जो होता है, हिंदी के वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे, यानी कि होगा, होगी और होंगे लगा रहता है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में समझा जाता है। जो कार्य व्यापार आने वाले समय में होगा, होगी, होंगे, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में समझा जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू? इसका स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। ठीक है, और वर्ब का पहला रूप और अदर वर्ड। ध्यान दीजिए, इसमें वर्ब फॉर्म चेंज नहीं होता है, वर्ब का पहला रूप लगता है। वर्ब का पहला रूप यानी सिंपल, इसमें कोई चेंज नहीं, ना आईएनजी लगेगा, ना एसईएस लगेगा, ना ईडी लगेगा। नॉर्मल वर्ब
जैसे आना जाना, खेलना कूदना, रन, रीड, कट, है ना, ओपन, क्लोज, ये सारी चीजें जो है सिंगल मतलब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेंगे, नॉर्मल फॉर्म में रहेंगे, जिसे V1 कहते हैं। कोई चेंज नहीं, नो चेंज, वर्ब फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। तो ऐसे ही प्रश्न को अब निगेटिव में क्या होगा? आप लोगों को लगता है कि निगेटिव में कोई चीज चेंजिंग होगा? नो चेंज। निगेटिव में भी वर्ब फॉर्म सेम रहता है। याद रखिए, पास्ट और प्रेजेंट में क्या था? बदलता था। पास्ट और प्रेजेंट में बदला है ना निगेटिव इंट्रोगेटिव में। लेकिन आपको एक यूनिक बात बताऊं, फ्यूचर टेंस में नो चेंज। कितना आसान है, समझो कितना आसान है इसे समझना, कोई चेंजेस नहीं होता। अमन, हैव यू लर्न फ्यूचर टेंस? हैव यू लर्न पास्ट टेंस? काजल? यस यस, बोलो यस सर। खुशी मिश्रा? यस सर। मानसी? यस सर। इधर से आप लोग बताइए, इन लोगों से भी जरा पूछिए, इधर इधर दिस साइड। आप लोगों को लर्न है पास्ट और प्रेजेंट? एनी डाउट? ठीक है, फ्यूचर पे चले हम लोग। फ्यूचर का अफर्मेटिव आप लोगों ने देखा। इससे रिलेटेड देखिए छोटे छोटे सेंटेंस, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। चलिए हिंदी में इसको बना लेते हैं, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा क्या बनेगा? आई शैल गो, ओनली आई शैल गो। क्योंकि वर्ब का पहला रूप लगेगा, गो वेंट नहीं लगेगा गन। वर्ब का पहला रूप आई शैल गो। अब प्रश्न उठता है कि शैल कहां कहां लगेगा और विल कहां कहां लगेगा। क्या जी लगता है कि नहीं? तो देखिए आई के साथ क्या लगता है? शैल। वी के साथ? वेरी गुड। यू के साथ? विल। यू के साथ? ही सीट के साथ? और दे बॉयज गर्ल्स और काऊ के साथ? यानी कि आई और वी के साथ शैल लगेगा और बाकी हर जगह विल लगेगा। ठीक है, कभी कभी आप लोग इंग्लिश के वाक्यों में देखे होंगे कि आई के साथ विल का भी प्रयोग होता है। जानते हो कब? व्हेन, कब पता है आपको? अभी तो मैंने बताया कि आई के साथ हमेशा शैल लगेगा, वी के साथ हमेशा शैल लगेगा, यू के साथ विल लगेगा, यू के साथ विल लगेगा, ही सीट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी विल लगेगा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी विल लगेगा। तो सर आपने कहा कि आई के साथ शैल लगेगा, विल कब लगेगा? ऐसा हो सकता है, पहले समझना जरूरी है। देखिए अगर ये सेंटेंस था मैं जाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, मैं इसके जगह लिखता, फोकस कीजिए बेटा, मैं अवश्य जाऊंगा, तो क्या लगता है बेटा? आई विल गो वनली, यानी अवश्य के लिए शैल के जगह विल लग जाता है। कोई डाउट है? एनी डाउट? देखिए हमेशा आई के साथ शैल ही लगेगा, लेकिन एक वर्ड है ये वर्ड जब भी आएगा तब भी लगेगा कोई डाउट नहीं ना बेटा? नित्या देखिए बाबू, छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम लोग बारीकी से सीखें। एक बार जब हम पहली बार कोचिंग सेंटर में टेंस पढ़ा रहे थे तो मैंने सारे बच्चों को पढ़ा यही चीज कि आई के साथ शैल लगेगा, बी के साथ शैल लगेगा, यू के साथ विल लगेगा, यू के साथ विल लगेगा, ही सीट के साथ विल लगेगा, दे बॉयज गर्ल्स के साथ एनीथिंग के साथ विल लगेगा। तो बच्चों ने पूछा, फटाफट बुक खोला, उन लोगों ने निकाल के देखा, सर ये आई के साथ विल कहाँ से आ गया? तो आप लोग नहीं बोलते आई विल गो, मैं अवश्य जाऊंगा, आई विल कम, मैं अवश्य आऊंगा। ये जो अवश्य शब्द आ गया ना, इसके लिए आई के साथ क्या लग जाता है? विल लग जाता है। नहीं तो हमेशा आई के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा। आई और वी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा शैल का प्रयोग होता है। लेकिन जब हिंदी के वाक्यों में एक शब्द ये जुड़ जाता है जिसको अवश्य बोलते हैं, मैं अवश्य खाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा, आई विल ईट, आई विल गो, आई विल कम। एनी डाउट? वेरी गुड। अब ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल दे देते हैं, तुम जाओगे। क्या हो गया बेटा? तुम दिख रहे ना बेटा? तुम जाओगे, तुम जाओगे। तो इसको कैसे बनाओगे? इसको बनाने के लिए आप लिखोगे यू शैल गो, ठीक है, यू शैल गो,
सॉरी, सही होगा कि गलत होगा? हाँ, यहाँ क्या लगता? अवश्य नहीं, अवश्य, तुम अवश्य जाओगे। तो यहाँ ये लगता, मैंने इसीलिए रिपीट किया कि मैं गलत लिख रहा हूं, क्या आप लोग मेरे हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि नहीं? अभी मैंने यहाँ सिखाया ना, अवश्य के लिए उल्टा हो जाता है, बदल जाता है। अवश्य के लिए आई के साथ सेल लगता है तो क्या लग गया था? विल लग गया था। लगा था कि नहीं लगा था? यहाँ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अगर यहाँ सेल कब लगता है? तुम अवश्य जाओगे, नहीं तो क्या लगेगा? यू विल, यू विल गो। एनी डाउट पुनीत? एनी डाउट? एनी स्टूडेंट? शत्रुधन? अंकित? आप लोग, सत्यम, आप लोग ऐसे झुक क्यों गए हैं? सीधा बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए, बैठने का भी तरीका प्रॉपर रखिए, तब सीखेंगे। अपने सारे ज्ञान इंद्रियों को खोल लीजिए। सर चेक कर रहे हैं, अगर गलत लिख रहे हैं तो आपको समझाने के लिए, और आप यस सर यस सर यस सर नहीं, आपने तो रूल सीख लिया ना, तो अब आपको बताना चाहिए ना सर ये गलत है, क्योंकि आई के साथ सेल लगता है और विल कब लगेगा? जब वहां पे अवश्य रहेगा। और यू के साथ तो विल लगता है, तो आपने सेल क्यों लगाया? आप लोग बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ तो मैं साफ साफ लिखा हूं यू के साथ। देखिए यहाँ पे यू के साथ क्या दिख रहा है आपको? विल। तो जब मैंने यहाँ सेल लिखा तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि सर आपने गलत लिखा है? रूल तो आपके सामने है ना बेटा यहाँ पे, और ये बता दिया हूं कि यहाँ जगह कम होने के कारण विल के ऑब्लिक सेल भी है ना। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। आप बस क्या करते हो, जो बताया गया रट्टा मार लिए, अब देखे नहीं, यहाँ दिख रहा है कि यू के साथ विल लगेगा, तो सेल में लिखा तो आप लोगों ने बोल दिया सेल सेल सेल। आई के साथ सेल कब लगा? जब वहां लगा अवश्य, ठीक है? आई विल, जब मैं अवश्य जाऊंगा, और मैं जाऊंगा तो आई शैल गो, मैं अवश्य जाऊंगा, आई विल गो। तो ये छोटी छोटी चीजों को आप कितने बार में समझेंगे? एक बार में, दो बार में? नहीं आ रहा, पूछिए। हम लोग यहाँ क्यों हैं? पूछने के लिए हैं। अभी जितने डाउट हैं वो सारे पूछ लीजिए हमसे। जब टीचर सामने होते हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, उस पर पूछना है। उनके हाँ में हाँ सर, ना सर, यस सर, नो सर, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ऐसे बोलने वाले बच्चे फिर वहीं पिछड़ जाते हैं। आप लोगों को ये भी तो देखना है ना, सामने व्हाइट बोर्ड पड़ा है ना। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस को लेते हैं। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, अब इसी का निगेटिव सेंटेंस लेते हैं और निगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस में भी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब फॉर्म नहीं बदलता, भी वन ही लगता है, स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ क्या जुड़ जाता है? नॉट जुड़ जाता है। यानी कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ब। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। किसी को डाउट है बाबू अफर्मेटिव सेंटेंस में? चलिए निगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़े हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब वही लगेगा, शैल विल, हेल्पिंग वर्ब वही लगेगा, शैल विल ही लगेगा, और वर्ब का वही रूप लगेगा पहला, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो। निगेटिव में क्या बढ़ जाएगा? तो सिर्फ नॉट बढ़ जाएगा। चलिए स्ट्रक्चर देखिए व्हाइट बोर्ड पर, क्या हो जाएगा बाबू? सब्जेक्ट प्लस, बोलिए बोलिए, शैल, वेरी गुड वेरी गुड, विल प्लस, वाह वेरी गुड। देखिए तो सबको याद हो गया कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ब। अगर मैं बोलूं, ध्यान दीजिए हमारी बात पे, कि बाबू 2 + 2 5, तो कितने लोग बोलेंगे यस सर यस सर? कितने लोग? आप बोलेंगे ना सर 2 + 2 4 होता है। तो वैसे ही यहाँ भी बोलिए, जैसे 2 + 2 को 4 बोलते हो, आप जानते हो। जैसे ये क्या है? इनके फ्यूचर टेंस है। इनके कितने दोस्त? 4। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं बोलूं कि इनके 5 दोस्त, तो आप बोलोगे यस सर। नो सर। कितने? 4। वेरी गुड। तो वैसे समझिए इनके फर्स्ट दोस्त का परिचय हम लोग लिए। फर्स्ट दोस्त यानी यस। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कही जा रही है, जो कि ये आ जाइए, फ्यूचर इंडेफिनिट को सामने रखते हैं और इन्होंने अपना परिचय बताया
होगा, होगी, होंगे। और इन्होंने बताया कि मेरे साथ शैल और विल का प्रयोग होता है और वर्ब का पहला रूप लगता है। ठीक है, तो एक निगेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं फटाफट, उसके साथ हम लोग बनाएंगे। अब मैं जाऊंगा था ना, तो इसको बना दीजिए मैं नहीं जाऊंगा। वो भी बना दूंगा, वो भी बना दूंगा, उसमें क्या दिक्कत। अवश्य के लिए हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। अगर आई के साथ शैल लग रहा था, मैं जाऊंगा, आई शैल गो। मैं अवश्य जाऊंगा, आई विल गो। मैंने अभी बताया बेटा, अभी बताया, अभी की अभी बताया अमन, है ना, भूलो नहीं। मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, I shall not go. वेरी गुड। कोई डाउट है? विल कहाँ लगाना ही तो जानते ही हो, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अब आता है इंटरोगेटिव की बारी, प्रश्न सूचक वर्ड। प्रश्नात्मक जो सेंटेंस होते हैं उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या उसमें कोई चेंजिंग होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब में कोई परिवर्तन होता है? तो मैं बता दूं कि नहीं होता है। इंटरोगेटिव बनाइए, निगेटिव बनाइए, अफर्मेटिव बनाइए, सभी में वर्ब का पहला रूप ही लगेगा और हर जगह शैल और विल का ही प्रयोग होगा। और इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, वाक्य के अंत में होगा, होगी और तो वर्ब फॉर्म चेंज नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब शैल विल ही लगेगा, वर्ब का पहला रूप ही लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में शैल और विल ही लगेगा। शैल कहाँ लगेगा, तो आई और वी के साथ। विल कहाँ लगेगा, तो यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर। शैल कहाँ लगता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। देखो व्हाइट बोर्ड पे सब मैंने लिखा है कि यहाँ सिंगुलर प्लूरल। आई किसके साथ लगता है, किस पर्सन के साथ। मैंने कॉर्नर में ये भी बताया है, यहाँ मैंने स्ट्रक्चर लिखा, पहचान लिखा, रूल लिखा, यहाँ मैंने लिखना है। आप लोग को मालूम है ना कि मैंने आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछा था जिसका आंसर आप लोग दिए थे क्लास स्टार्ट होने से पहले। तो कल भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा और आप लोगों से यही उम्मीद है, जैसे काजल ने आंसर दिया था, दिव्या ने दिया था, एक और काजल है मुंगरौल से, इन्होंने भी आंसर दिया था, रोहित मिश्रा ने आंसर दिया था, दिव्या ने आंसर दिया था, काजल सिंह बलिहार ने आंसर दिया था, अमर ने आंसर दिया था। तो वैसे ही आप लोग कल भी आंसर दीजिएगा, प्रिपेयर रहिएगा। और आप लोग आंसर दे दिए तो बाकी सारे बच्चे आंसर देंगे, मुझे पता है। तो कल असेंबली में भी आप लोगों से प्रश्नों के आंसर पूछे जाएंगे, आप लोग प्रिपेयर रहिए। आज मैंने क्यों नहीं पूछा, क्योंकि टाइम को बचाना था, टाइम किलिंग ज्यादा हो रहा था, इसलिए हमने आज असेंबली में क्वेश्चन नहीं पूछे आपसे सर, लेकिन कल पक्का पूछेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेता हूं, ठीक है, निगेटिव था ये। अब इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, तो पहले क्या आ जाएगा, शैल विल पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा वर्ब का पहला रूप। अगर कोई अदर वर्ड है, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे लगाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो क्या मैं जाऊंगा, क्या बनेगा इसका, क्या मैं, वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क लगेगा और लगेगा शैल। हाँ समझे? तो आपको ये क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तब भी सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। ठीक है, अब बोलिए, एक बार मैं फिर से पूछना चाहता हूं, ये कौन है, फ्यूचर इंडेफिनिट। इनका पहचान क्या है, होगा, होगी। इनका हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल और विल। वेरी गुड, शैल और विल। और कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का पहला। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए। अब आते हैं कंटिन्यूअस, इनसे मिलिए। ये इनके दूसरे दोस्त का नाम क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए कंटिन्यूअस मैंने बोला था ना
कि जैसे कंटिन्यूअस की बारी आएगी वर्ब का चौथा रूप यानी कि वर्ब में ING। एक तो इनका ऐसे ही पता है, इसका परिचय तो हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूअस है तो ये आईएनजी वर्ब का चौथा रूप होंगे। अब जानना क्या है, हेल्पिंग वर्ब और पहचान। तो इनमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो देखिए इनका भी हेल्पिंग वर्ब वही लगता है शैल विल, फिर जुड़ जाता है क्या बी। शैल विल में क्या जुड़ जाता है, सिर्फ बी ऐड हो जाता है, बी ई बी, यानी शैल विल तो लगेगा साथ में क्या बढ़ जाएगा, बी बढ़ जाएगा। अब वर्ब का कौन सा रूप, चौथा। वर्ब का कौन सा रूप, चौथा। और शैल विल के साथ बी बढ़ जाएगा। ठीक है, शैल विल प्लस बी हो जाता है। अब इनकी पहचान क्या होगा, कैसे जानेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, बोलिए। देख रहे हो इनको, कैसे पहचानोगे इनको, इनकी पहचान क्या होगी, तो इनकी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, रहा, रही, रहे। तो आप इसको याद रखना होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। तो ये क्या हो जाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएंगे। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर होता है, ये आपको मैं जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा। वर्ब फॉर्म तो सेम लगता है लेकिन चेंजेस क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब में बदलाव होता है। वहां पे आपको यहाँ समझ में आएगा कि क्या, इन पहले कंटिन्यूअस को समझ जाइए अच्छे से, रहा होगा, रही होंगी, ये इनकी पहचान है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल और विल और प्लस क्या जुड़ जाता है, एक्स्ट्रा बी जुड़ जाता है, और वर्ब का चौथा। वेरी गुड। तो इनका स्ट्रक्चर देखते हैं फिर इनकी पहचान देखते हैं। इरेज करें ना इसको। फ्यूचर इंडेफिनिट में किसी को डाउट है? आदित्य कौन है? वेरी गुड। इनकी पहचान क्या है, इनकी पहचान वेरी गुड। देखिए ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप जानते रहिए, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। बस जब पढ़ाया जा रहा है तो वहां ध्यान दिया कीजिए, वहां पे आप लोगों को इधर से उधर ध्यान नहीं भटकाना है, जो बताया जा रहा है वो समझिए। देखिए शैल के साथ क्या जुड़ जाएगा, बी, यहाँ भी बी जुड़ जाएगा, यहाँ भी विल के साथ क्या जुड़ जाएगा, यहाँ भी विल के साथ, यहाँ भी और यहाँ भी। बस बाकी तो कोई कुछ करना ही नहीं है। इंडेफिनिट सीख गए तो कंटिन्यूअस तो ऐसे ही आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाता है, बी ई बी, तो कुछ नहीं। अब इसका पहचान देखिए, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी। बहुत ही आसान है इसको समझना और इसको बताना। मैं पढ़ता रहूंगा, मैं पढ़ता। स्ट्रक्चर यहाँ बता देता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस का। क्या हो जाएगा बाबू, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट का अदर वर्ड है। तो ठीक है, तो अब यहाँ देखिए सेंटेंस मिला, मैं पढ़ता रहूंगा। तो आई के साथ क्या लगता है, आई शैल बी। वेरी गुड। बोलिए कोई डाउट है? नो सर। मीठी बानी बोलिए, ऐसे कुछ झगड़ा हुआ है नहीं ना, गुस्से में है क्या शैल विल से? फ्यूचर कंटिन्यूअस से टेंशन हो गया क्या आदित्य से? नहीं नहीं, इनसे कोई टेंशन हो गई आप लोगों को? कंटिन्यूअस यही है ना, तो इनसे झगड़ा मत करिए। ये देखो कितने शांत हैं, आप लोग शांति से आंसर दीजिए। ठीक है ना अमन, सीख रहे हैं ना? अच्छा लग रहा है? चेहरे पे स्माइल है कि नहीं काजल के? काजल के चेहरे पे जरा फोकस करिए तो, वाह काजल भी सीख रही है, वेरी गुड। ये थोड़ा इधर आ जाइए तो बाबू, इन लोगों के चेहरे का भी पे भी फोकस कीजिए। तो इधर से इन लोगों को देखिए, तो फर्स्ट फर्नीचर वाले
क्या जी आप लोग सीख रहे हैं? Yes, कोई sir. डाउट है? No, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. इंडेफिनिट सीख गए, Yes, sir. प्रेजेंट टेंस सीख गए, Yes, sir. पास्ट टेंस सीख गए, Yes, sir. फ्यूचर बाकी है ना? Yes, sir. सीखेंगे ना? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए, स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। No, sir. देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या बढ़ जाएगा? निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नॉट बढ़ जाएगा, लेकिन अब सोचना यह है कि नॉट लगेगा कहाँ। मैं कल ही बताया था कि शैल विल प्लस नॉट प्लस बी, शैल विल नॉट प्लस बी, यानी कि बी से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। यानी चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी का चौथा प्लस अदर वर्ड। बच्चों की गलती क्या होती है? वो शैल वी विल भी नॉट लिख देते हैं। नहीं, गलत हो जाएगा। शैल विल नॉट प्लस बी, ठीक है ना? शैल और विल के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद बी आएगा, और उसके बाद कोई अदर वर्ड है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप उसे लिखिए, यानी वर्ब का चौथा रूप लिखना है। ठीक है? Yes, sir. गलती नहीं होगी ना? कम। अंकित बताइए, अंकित बताइए, स्टैंड अप। आप बताइए, विल शैल बी नॉट होगा कि विल नॉट बी होगा? Shall will not plus not. शैल विल प्लस नॉट प्लस बी। वेरी गुड, बैठ जाइए। रोहित मिश्रा, स्टैंड अप। आप बताइए, शैल नॉट बी होगा कि शैल बी नॉट होगा? Shall not be. वेरी गुड, बैठ जाइए, सिट डाउन। देखिए इन्होंने भी सीख गया, तो इसका निगेटिव बनाइए, मैं पढ़ता नहीं रहूंगा, मैं पढ़ता नहीं रहूंगा। I shall. I shall not be reading. देखिए यही है ध्यान। अगर आपने ध्यान लगाया तो मेरे बताने से पहले आपने आंसर बताया। अगर यही आप हल्ला करते तो कभी नहीं सीखते। ध्यान दीजिए, पता है आपको इतना अच्छा लगेगा, अच्छे से समझेंगे और आंसर भी देंगे। गलती नहीं करना है। जब आपका हाथ पैर हिलेगा, आप बातें करेंगे, ध्यान भटकेगा और फिर सीखेंगे नहीं। फिर दूसरे टीचर आएंगे, वो भी टेंस पढ़ाएंगे, फिर अगले कोचिंग में जाएंगे, उनसे भी आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। हमने अधिकतर बच्चों को देखा है कि इंग्लिश ग्रामर हर जगह पढ़ते हैं, जहां जाते हैं टेंस से शुरुआत करते हैं। एक ही टेंस को कितने बार पढ़ेंगे और क्यों बार बार पढ़ते हैं? रीजन जानते हो क्या है? हम ध्यान नहीं देते। जब टीचर समझाते हैं तो इनका देखिए पैर हिल रहा है, देखिए। और जब इनका पैर हिलेगा तो म्यूजिक क्लास नहीं ना बेटा, ये टेंस का क्लास है। तो हम पैर हिलाने थोड़ी नहीं बैठे हैं, हम लोग क्या करने बैठे बेटा? फ्यूचर टेंस सीखने बैठे हैं। तो हमें जब सावधान की मुद्रा में रहेंगे और पूरा फोकस फ्यूचर टेंस पे, अभी हमें क्या दिखाई देना चाहिए? सिर्फ कंटिन्यू। आपको पके हुए आम के पेड़ से पका हुआ आम तोड़ना है तो आप पूरा पेड़ देख के डंडा मारेंगे? पका हुआ जो फल है ना उस पे डंडा चलाएंगे। तो अभी आप टेंस पे नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे फोकस करिए, पैर हिलाने और जम्हाई लेने पे नहीं। मैं बार बार बोलता हूं कि क्लास में जब भी मैं हूं तो कम से कम हाथ पैर बिल्कुल मत हिलाइए, क्योंकि मुझे सब दिखता है। मैं सभी बच्चों को पढ़ाने आया हूं, 2 बच्चों को नहीं। और मैंने बताया था, पढ़ा दिया तो बाकी ऐसे ही सीख जाएंगे। और टीचर का मतलब वही, जानते हो ना, मैं देख रहा हूँ रोहित। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं। Yes, sir. कल कितने बच्चे जब घर गए थे तो मेरा होमवर्क पूरा किए थे? ईमानदारी से हैंड अप करिए। उधर देखिए बेटा, तो मुझे 3-4 बच्चों ने सिर्फ मैसेज किया है, बाकी किसी का मैसेज नहीं मिला। और मुझे जब तक मैसेज नहीं मिलेगा मैं समझूंगा कि आपने मेरा होमवर्क पूरा नहीं किया, क्योंकि मेरा होमवर्क पूरा करने का मतलब मैंने रिटेन में लिखवाया था, एक एक चीज का पहचान दिखाया था कि नहीं दिखाया था? Yes, sir. स्ट्रक्चर दिखाया था। तो आप अगर घर में जाके उसे अपने नोटबुक में नोट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने मेरा होमवर्क पूरा किया है? मुझे मैसेज नहीं मिला ना एक भी। 2-4 लोगों ने भेजा था, रुद्रा का मैसेज मिला था कि सर हमने किया है पूरा, और भी 1-2 बच्चे थे, पुनीत का भी मिला था। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने ना कॉपी में नोट किया, ना हमें मैसेज किया, ना जिन्होंने याद किया। आप घर जाएंगे तो आपका पहला होमवर्क है कि जितना मैंने सिखाया
जितना आपको याद है उसे नोटबुक में नोट करिए। रिटेन वर्क दिन में पूरा करिए, शाम को बुक पढ़िए, सुबह में याद करिए। तो जाते ही क्या करिएगा, खाना खाइएगा, थोड़ा आराम करिएगा और अपना रफ कॉपी उठाइएगा और पूरा जितना मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया, पास्ट टेंस के बारे में बताया और फ्यूचर टेंस के बारे में बताया, मैंने जितना लिखा है, जितना मैंने बताया है, जितना आपको याद है उतना लिखिए, लाके चेक कराइए। नहीं समझ में आ रहा हमसे आके वापस पूछिए। और भी एक उपाय है, हमें मैसेज कीजिए और किसी तरह का डाउट है तो हम आपको रिप्लाई में आंसर भेज देंगे वहीं पे एट द टाइम। अगर आपको घर पे पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत है तो मैसेज करने का प्रोसेस पता है ना? आप मैसेज करिए और कोई ट्रांसलेशन समझ में नहीं आ रहा, कोई रूल नियम समझ में नहीं आ रहा, आप भूल गए हो, तो कोई मैथ का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप मैसेज करो, एट द टाइम आपको आंसर पहुंचेगा। तो पढ़ाई करिए। और उन बच्चों को हमेशा सपोर्ट करते हैं टीचर जो अपना होमवर्क बनाते हैं और अपने माँ बाप, गांव और अपने टीचर का नाम रोशन करते हैं। तो क्या आप लोग नहीं करेंगे? आज सबका मैसेज मिलेगा? पक्का? ये कितने लोग झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि पता है घर जाके आप भूल जाते हैं। कितने लोग प्रॉमिस करिए कि कितने लोग होमवर्क पूरा करेंगे मेरा? जो करेंगे वही होमवर्क रिटेन में लिखना है, आप नहीं करेंगे? तो हाथ ऐसे क्यों उठाए? पूरा उठाइए। कुछ लोग आधा हाथ उठाते हैं, लगता है वो डाउट में। अभी सबका मैसेज आएगा ना? ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए। चलिए आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ध्यान दीजिएगा, गलती होगी पनिशमेंट मिलेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ गए तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपका आ जाएगा शैल विल। तो लिखिए शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को बिल्कुल मत भूलिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं पढ़ता, दिख रहा है ना? क्या मैं पढ़ता रहूंगा? क्वेश्चन मार्क। तो क्या लग जाएगा? शैल आई। किसी को डाउट है? धीरे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? पक्का? सत्यम, आप, रोहित, शत्रुघ्न, लक्ष्मी, दिव्या, कोई डाउट है? चलिए तो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस आप लोग पढ़ लिए। अब परिचय कराएं परफेक्ट से। फ्यूचर परफेक्ट सामने आ जाइए। आप जानते हैं इनको? ये कौन है? फ्यूचर परफेक्ट। इन दोस्ती का नंबर कितना है इनका? ये तीसरे नंबर के हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये। इनकी चुकी थी, ली थी, जानते हैं आप लोग? ये फ्यूचर परफेक्ट क्या है बेटा? फ्यूचर परफेक्ट। इनकी पहचान देखिए क्या है? हो जाएगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, इनकी पहचान है। और पता है ये इनमें जब भी परफेक्ट की बात आती है तो मैंने बताया कि जब भी परफेक्ट आएगा ना तो क्या लगेगा? वर्ब का तीसरा रूप। तो वर्ब का तीसरा रूप इन्हें चाहिए। क्या चाहिए? तीसरा रूप। वेरी गुड। वर्ब का तीसरा रूप इनको चाहिए। और इनमें क्या लगता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगेगा? शैल विल हैव। क्या जुड़ जाता है बेटा? शैल विल हैव। शैल विल प्लस हैव। ठीक है, इनकी पहचान क्या होगी? हो जाएगा, चुका होगा, चुकी होगी, बस। अब आप लोग बताइए कि अगर कोई आपसे पूछे कि इनमें क्या डाउट, क्या सिमिलरिटी है, क्या अंतर है, तो क्या आप बता पाएंगे कि इनमें क्या सिमिलरिटी है और क्या अंतर है इनमें? कौन कौन बता पाएगा? अब देखिए, शैल विल सिमिलरिटी है। शैल विल का तो प्रयोग होगा ना? परफेक्ट में शैल विल का प्रयोग होगा ना? एक्स्ट्रा क्या जुड़ेगा दिव्या? हैव। क्या जुड़ेगा दिव्या? हैव जुड़ेगा। अब बताइए वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? ये तो आपको पता है ना? वेरी गुड। थोड़ा पॉज करिए, स्टार्ट करिए बेटा। देखिए
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है बाबू कि हो जाएगा, चुका होगा। पहचान है वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, ये आप लोग कंफर्म हो। साथ में शैल विल के साथ हैव लगता है। शैल हैव, विल हैव, ठीक है ना। शैल हैव, विल हैव हर जगह। तो यहाँ से बी मिटा के क्या लिखना होगा? वेरी गुड, हैव। फटाफट लिख देते हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहिए और रूल याद करते रहिए। और होमवर्क पता है ना? क्या पता है बोलिए तो। जितना याद हो सबको। और मैसेज करना नहीं, मैसेज भी ना है। But for the similar number maybe have लगेगा। जी बेटा लिखिए तो, है ना। अब हर जगह लगेगा, कहीं भी आप इसे काट नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, हर जगह आपका हैव ही लगेगा। कोई डाउट? पहचान समझ गए? क्लीन करिए बेटा इधर का, ये क्लीन करिए, ये सब छोड़ के ये सब क्लीन करिए। चलिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखें ना। यस सर। मैं खा चुकूंगा, ठीक है। मैं खा चुकूंगा। ठीक है, वही हो गया। चुका होगा, चुके होंगे का चुकूंगा भी लिख सकते हो। मैं खा चुका होऊंगा, बात वही है ना। मैं खा चुका होऊंगा, बात वही है। बस आपको समझने की देर है, आप समझेंगे बस, आप इसे अच्छे से बना लेंगे। अब कितना आसान है इसे बनाना, कितना आसान बेटा। आई हैव ईटन। क्योंकि लग गया वर्ब का तीसरा और ये सब जुड़ जाता है, आपको पता ही। आई शैल हैव ईटन। ईट का ईटन हो गया। अब देखिए मैं अवश्य खा चुकूंगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? सब्जेक्ट प्लस कोई डाउट है? नो सर। निगेटिव देखें, यस सर। इसका क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस प्लस क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट है? सेंटेंस कैसे बनेंगे? क्या हो जाएगा? किसी को किसी तरह का डाउट है बाबू? देखिए इसमें वर्ब का तीसरा रूप हर जगह लगेगा। हिंदी के वाक्यों में इसका जैसे आप लोग हो जाएगा, चुका होगा, ये काम हो जाएगा, ठीक है। तुम खा चुकेंगे, मैं खा चुकूंगा, वह जा चुकेगा। तो ये सारे सेंटेंस जो हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का तीसरा रूप लगता है, चाहे कोई भी हो। सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब का तीसरा रूप ही लगता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। अभी हमने बनाया फ्यूचर इंडेफिनिट जिसमें लगा शैल विल, फिर कंटिन्यूअस बनाया शैल विल बी लगा, और फिर हमने बनाया फ्यूचर परफेक्ट शैल विल के साथ हैव लगा। वर्ब का रूप जो है जब भी परफेक्ट की बारी आती है तीसरा लगता है, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये होगा कि हैव कहाँ लगेगा, है ना। तो चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। पहले क्या आ जाएगा? प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस वर्ब प्लस वर्ब 3 प्लस V4 कौन बोला? V3 फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, भी का तीसरा ही रूप लगता है हर जगह हमेशा। और शैल विल के साथ हैव और
हैव बी लगेगा। बी कब लगेगा? कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में हैव लगेगा। कोई और बदलाव नहीं होते। आप बताओ, इतना आसान था समझना, तो इसमें दिक्कत क्या हो गई? अब कुछ बच्चे देख रहे हैं कि सर यहाँ 2 ही लिखे हैं, तो 2 इसलिए लिखा हूं और तीसरा तो यहाँ बता भी दिया ना, तो इसमें जगह कमी थी। मैंने सिर्फ समझाया आपको, और जब एक बार आप समझ गए कि 2 + 2 4 होता है, तो 2 + 3 5 नहीं जानते, 6 + 7 13 नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको सीखने हैं, जानने हैं, सारे के सारे नहीं करवाए जा सकते ना। आपको कितने ट्रांसलेशन लिखवा दिए जाएंगे? घर में जाएंगे, खुद से मेहनत करेंगे, एक बार पुनः फिर से सुनिएगा। पहले जब सोइएगा या बैठिएगा तो एक बार पुनः प्ले कर दीजिएगा वीडियो, और लगा के पूरा सुन लीजिए। अब फिर उसके बाद खुद से लिखिए, देखिए कितना मजा आएगा, है ना बेटा। अपने मन से 5 ट्रांसलेशन लिखिएगा और उसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करिएगा, फिर देखिएगा आप सब सीख जाएंगे, है ना पाठक, है ना बेटा। परी मिश्रा, प्रीति, साक्षी मिश्रा, किसी को अगर डाउट हो तो पुनः एक बार वीडियो प्ले कर लीजिए, पुनः एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लीजिए, सारा रिटेन में है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और जब पूरा देख लीजिएगा तो ही मैसेज भेजिएगा अपना नाम। 3-4 बच्चों ने ऐसा किया था और बाकी बच्चे आज वादा किए हैं। हम जानते हैं कि उन लोग, वो बच्चे जब तक पूरा करेंगे नहीं वो सीखेंगे नहीं, जानते हो बाबू, क्योंकि 2 दिन बाद तुम भूल जाओगे। किसी को भी पूरा याद तभी रहता है जब वो बार बार। आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं, परफेक्ट तो मैंने पढ़ा दिया, प्रश्न पता है क्या है? हम क्यों नहीं आज तक क ख ग घ भूले? ABCD 1 2 ONE1 A for एप्पल क्यों नहीं भूले? क्योंकि हमने इतने बारी से याद किया है ना, इतना याद किया है कि अब कभी हम भूलेंगे नहीं। इतने बार लिखा है हमने, लेकिन ये चीज हम इतने बार नहीं लिखते। हम बड़े हो गए हैं, अब समझते हैं हमें तो सब याद है। अब हम फिर से क्यों देखें, फिर से क्यों पढ़ें? तो फिर 6 महीने बाद जाके दूसरी जगह टेंस पढ़ते हैं, और यही कमी होती है। जानते हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आता ना, बस उसे समय दो। फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा, उसे समय दो। इंडेफिनिट समझ में नहीं आ रहा, उसे समय दो। वर्ब फॉर्म याद नहीं हो रहा, उसे समय दो। हेल्पिंग वर्ब समझ में नहीं आ रहा, समय दो। यानी कि किसी भी चीज को वक्त दोगे ना, समय दोगे ना, तो वो तुम्हारा होगा। कल के विजेता आप होंगे। अंकित, जो आप चेहरा छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, टीचर सब देखते हैं, इधर आ जाइए। टीचर से कुछ नहीं छिपता। नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है आपकी आंखों से। मुझे प्रॉब्लम तब होगी जब आप नहीं सीखेंगे। और इतने आप लोग सीरियस मूड में क्यों हैं? स्माइल क्यों नहीं आपके चेहरे पे? सीरियस हो जाएंगे तब भी नहीं सीखेंगे। मैंने क्या कहा? हंसते हंसते, खेलते खेलते, मुस्कुराते मुस्कुराते सीखिए। फिर भी मैंने कहा आज नहीं तो कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि मैं कभी डंडा किसी को नहीं लगाया, मैंने किसी को डांटा नहीं। मैंने सरल भाषा का प्रयोग किया, जो भाषा आप जानते हो, है ना बाबू, उस भाषा में मैंने आपको सिखाया। उसके बाद मैंने बताया कि इनके 3 बच्चे, तीनों के 4-4 दोस्त। पहले दोस्त के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे 17-18 तारीख को, फिर 20 तारीख को हम लोगों ने पढ़ा था, फिर 21 तारीख को आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ डाउट हो रहा है वहाँ वहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी कमियों को दूर कर रहे हैं, बार बार रिवीजन कर रहे हैं। तो रीजन बस यही है कि वो हमसे ना छूटे। छूट ही जाएगा तो फिर पढ़ाने का कोई फायदा होगा? नहीं होगा ना। तो आप लोग भी इस चीज को समझिए बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब आती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बारी। इनके चौथे दोस्त से मिलते हैं, इनके चौथे दोस्त को भेजिए। हाँ, आपकी भी बारी आएगी, आपको बुलाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। आइए देखिए, ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जानते हो ये इनकी नंबर कितनी है? 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ही आते हैं। इनके चौथे नंबर के दोस्त हैं। फ्यूचर के कितने नंबर के दोस्त हैं? चौथे नंबर के दोस्त हैं। और इनके चौथे नंबर के जो दोस्त हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनकी पहचान जानते हो? इनके बारे में, ये क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं? देखिए, ये पहनते हैं से रहे होंगे, से रही होंगी। समझिए मैं जो बताना चाह रहा हूं, यानी कि समय सूचक, कुछ समय की बाध्यता है ऐसे वाक्यों में। कुछ ना कुछ समय
दिया रहेगा। कोई काम कुछ समय से हो रहा होगा, कुछ देर से, बहुत देर से, कम समय से, लेकिन कुछ समय से वो काम हो रहा होगा। ठीक है, ये है इनकी पहचान। अब देखिए इनके साथ लगता क्या है, तो विल हैव, शैल हैव तो लगेगा ही लगेगा, साथ में जुड़ जाता है बी। क्या बी? बी डबल ई एन, बी डबल ई एन, बीन जुड़ जाता है। ठीक है ना, बी डबल ई एन, बीन जुड़ जाता है। क्या क्या जुड़ जाएगा बेटा? शैल, विल, हैव प्लस एक चीज और बढ़ जाता है बिन। तो यहाँ सब में क्या बढ़ जाएगा? यहाँ भी क्या बढ़ जाएगा? और यहाँ भी, यानी चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर जगह बिन बढ़ जाएगा। शैल विल तो जानते ही हो कहाँ लगेगा, और जहाँ शैल विल वहाँ हैव बीन लगा देना है, तो हैव बीन तो लगेगा ही लगेगा, डेफिनेटली हो गया। तो कुछ ऐसे ही सेंटेंस हम आप लोगों को दे रहे हैं, जिसमें किसी तरह का डाउट होगा तो आप हमसे पूछेंगे। देखिए इसमें मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कुछ समय तक कार्य जो है वो जारी रहेगा, भविष्य में ये काम कुछ समय तक जारी रहेगा, मतलब समय कुछ ना कुछ दिया रहेगा। ये दिखाता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी परफेक्ट और कंटिन्यूअस है, ये चीज दर्शाता है। अब हेल्पिंग वर्ब की बात कही जाए तो जब भी परफेक्ट और कंटिन्यूअस साथ में आता है तो वर्ब का चौथा लग जाता है। ये तो आप पहले से जानते हो। ठीक है, चलिए इरेज करिए बेटा, आप परफेक्ट को भेजिए। खाता हुआ रहूंगा, मैं जाता हुआ रहूंगा, मैं पढ़ता हुआ रहूंगा, मैं 2023 से इंतजार करता हुआ रहूंगा, मैं 2024 से पढ़ता रहूंगा। तो से आ जाएगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ये आएगा। मैं 2023 से आपका इंतजार करता रहूंगा। तो ये सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में समझा जाता है। हेल्पिंग वर्ब में शैल और विल के साथ हैव प्लस बीन का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए छोटे छोटे सेंटेंसों से हम सीखेंगे। वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी लगता है। मैं खाता हुआ रहूंगा, अफर्मेटिव सेंटेंस ले लीजिए। मैं खाता हुआ रहूंगा, खाता हुआ रहूंगा। रहूंगा, क्या हो जाएगा बेटा? आई शैल हैव बीन। कोई डाउट है? स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस ठीक है। निगेटिव में जाएं, निगेटिव दीजिए। मैं खाता हुआ स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले। सब्जेक्ट प्लस शैल विल Does not get have. प्लस नॉट प्लस Begin plus before plus other word. कोई दिक्कत? तो क्या लग जाएगा? आई Been eating. इंट्रोगेटिव भी आ जाए। Yes, sir. क्या मैं खाता हुआ रहूंगा? Till I have been. Have been eating. स्ट्रक्चर देखिएगा ना। Plus subject. Plus have Plus have. Plus plus before plus other. Plus question. ट्रांसलेट भी कर दूं। Shall I have been eating? शैल आई हैव बीन। Eating. देखिए अब हमने जो टेंस के चौथे नंबर के दोस्त थे
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके बारे में हमने जाना कि इनकी पहचान क्या होती है और ये इनमें वर्ब फॉर्म कौन सा लगता है और इसको बनाते कैसे हैं। इसके स्ट्रक्चर भी हमने लिखा और मैंने बनाया अपने जगह पे। अब आप थोड़ा चले जाइए। देखिए सबको हम लोगों ने जाना। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से ये मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने जितने स्ट्रक्चर लिखे, जितने रूल लिखे, जितने नियम लिखे, क्या उसे कॉपी में लिखवाने की जरूरत है कि नहीं? याद है? पक्का? आर यू श्योर? आप लोग कॉपी में लिख के दिखाएंगे? कब? कल? 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 कल आप दिखाइए। साथ में क्या आप सबका मैसेज आएगा? पक्का? मैं 10 ट्रांसलेशन वीडियो में भेजूंगा और उसका 10 आंसर आप मैसेज में कर देंगे? हो जाएगा? पक्का? 10 नहीं 12, क्योंकि सबके एक एक, इंडेफिनिट के एक, कंटिन्यूअस के एक, परफेक्ट के एक और परफेक्ट कंटिन्यूअस के एक। अब चारों लोग जो यहाँ आए थे वो लोग आ जाइए। चलिए चारों लोग जो लोग यहाँ आए थे आ जाइए, आ जाइए आप। रोहित मिश्रा, रिक्शा बीमार हैं, रिक्शा बीमार है। रिक्शा कौन सी टेंस थी? फ्यूचर टेंस। और टेंस कौन थे? टेंस आप पहले आइए, ऐसे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड में खड़े हो जाइए, आपकी भी जरूरत है। देखिए ये थे टेंस, ठीक है? ये क्या थे? उधर फोकस कीजिए, वो थे टाइम, टाइम एंड टेंस, ठीक है? ये थे टेंस। इनके कितने बच्चे? 1 2 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आप बैठ जाइए, अब आपका रोल खत्म। अब ये देखिए इनकी पहचान क्या थी, इनका ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सारा चीज बताया गया। इनके कितने दोस्त? 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनका पहचान जानते हो? इनके चारों दोस्तों से मिले हो? ये क्या खाते हैं जानते हो? इनकी पहचान क्या है जानते हो? वेरी गुड, आपकी भी रोल खत्म। बैठ जाइए। इनके बारे में जानते हैं आप? इनके चारों दोस्तों से मिले हैं? उनकी पहचान? उनका हेल्पिंग वर्ब? एनी डाउट? वेरी गुड, सिट डाउन। इनके बारे में जानते हैं? इनके चारों दोस्तों से मिले हैं? उनके पहचान? उनके बारे में? उनका हेल्पिंग वर्ब? वेरी गुड, आप भी बैठ जाइए। टाइम के बारे में तो मैंने बता ही दिया, ये इनसे भी मिला दूं। ये है टाइम। इन्होंने ही टेंस को 12 भागों में बांट दिया है। अपने समय के अनुसार इन्होंने उसे 12 भागों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक खंड के 4 भाग इन्होंने बनाए। इनके बारे में भी जान गए? बैठ जाइए। आइए दिव्या, कम हियर। गणनी, अब ये है वर्ब फॉर्म। ये बोलती हैं कि मेरे कई एक रूप हैं, इनके 5 रूप हैं। इनके कितने रूप हैं? 5 रूप हैं। तो इन्होंने बताया कि चौथा रूप में आईएनजी जोड़ दीजिए और 5वां रूप में सॉरी ये जोड़ दीजिए। और पहला रूप तो ये है ही, और दूसरा तीसरा को बोली कि याद कर लीजिए। समझ गए? तो 50 से 100 वर्ब फॉर्म याद करके आएंगे? कुछ याद करके आएंगे ना हमें? वेरी गुड। तो आज हम लोग टेंस पूरा पढ़ लिए, टेंस का परिचय पढ़ लिए, टेंस की पहचान, टेंस का हेल्पिंग वर्ब। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे नहीं, कल हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ सिंस और फॉर, आफ्टर, बिफोर। ठीक है? आफ्टर का प्रयोग कहाँ होता है, बिफोर का प्रयोग कहाँ होता है, सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, वर्ब फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। लेकिन उस क्लास में वही बच्चे अपेयर होंगे जो मुझे मैसेज करेंगे। आज जो जिनका मैसेज आएगा, और आज का सवाल है पहला, मैं सिर्फ 4 सवाल दे रहा हूं, नहीं 3 टेंस है ना, 3। पहला है प्रेजेंट टेंस से, दूसरा है पास्ट टेंस से, और तीसरा है फ्यूचर टेंस से। वीडियो में इन तीनों टेंसों का जो आंसर हमें लिख के मैसेज करेंगे, उन्हीं को कल के क्लास में अपेयर किया जाएगा। तो पहला है मैं सुबह से खाता रहा हूं। पहला क्या है? मैं सुबह से खाता रहा हूं। दूसरा है पास्ट से, मैं कल बक्सर जाता रहा था।
मैं कल बक्सर जाता रहा था। और तीसरा है हम सब यानी हम लोग नवंबर महीने से टेंस पढ़ रहे होंगे। हम लोग नवंबर महीने से टेंस पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये 3 प्रश्न हैं। इसका आंसर आप लोगों को वीडियो के मैसेज में लिख के भेजना है और सारे लोगों को रिप्लाई देना है ना। धन्यवाद।